दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि लैब टेक्नीशियन की बम्पर भर्तियाँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी प्रयोगशाला प्रावैधिक के कुल 2,969 यानी लगभग 3,000 पदों पर नियमित आधार पर यानी कि सरकारी पदों पर ये भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में की जाएंगी। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी देखिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर चारों विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका जो पीसीबी होता है तो होता रहता है, तो पीसीबी वाले अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल है। मैथ के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, उसमें सारी एलिजिबिलिटी आपको पता चल जाएगी। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। केवल स्नातक पीसीबी से काम नहीं चलेगा, आपके पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। एज न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। आवेदन करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट जो कि है btsc.bihar.gov.in, यहाँ पर जा कर के आप लोग आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी अपडेट देखिए बिहार से ही है कि सूबे में 65,000 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग का बजट पेश करने के क्रम में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12,437 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। 6,074 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 16,543 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 29,735 पदों पर नियुक्ति की योजना है। आयोग की ओर से इन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा जो है भेजी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में सन्नाटा है, बिहार में बम्पर भर्तियाँ हो रही हैं, हर एक फील्ड में बम्पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो जब तक यूपी में वैकेंसी नहीं आती है तो आप लोग बिहार की वैकेंसीज में अपना रुख कर सकते हैं। और बेरोज़गार रहने से अच्छा है कम से कम सरकारी नौकरी तो आपके पास होगी, भले घर से दूर होगी कोई बात नहीं है, लेकिन होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करिएगा। फिर से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बिहार में सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 19,838 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 6717 आरक्षित पद रहेंगे महिलाओं के लिए। इस भर्ती में 21,700 पद रहेंगे इसमें जो है बाकी, और वेतन जो है यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी सिपाहियों के लिए, तो जिसमें जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्ट रखते हैं और एलिजिबल हैं तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है वो csbc.bihar.gov.in है, ठीक है। तो इसमें जा कर के आप सारी जानकारी देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी देखिए यहाँ पर 11,925 पदों पर बहाली और इसमें फार्मासिस्ट के भी बहुत अच्छे पद हैं। 2,473 पद फार्मासिस्ट के हैं। ड्रेसर के 3,326 पद हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हर एक विभाग में इस समय बिहार में भर्तियां शुरू हुई हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है अग्निवीर भर्ती के लिए पोर्टल खुला। आपकी 13 भाषाओं में होगी ये परीक्षा। तो 13 भाषाओं में परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती रजिस्ट्रेशन जो है 12 मार्च आधी रात से जो है शुरू हो गए हैं। युवा भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफ़र की शुरुआत के लिए joinindianarmy.nic.in पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें 2 बजाय हिंदी अंग्रेजी के साथ ही कुल 13 भारतीय भाषाओं में इस बार परीक्षा की जाएगी। तो ITI डिग्रीधारी के अलावा 12वीं विज्ञान वर्ग से अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी के लिए अलावा तकनीकी विशेषज्ञ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। एनएचएम के तहत मिशन संचालन समूह सर्वोच्च नीति और संचालन संस्था है। तो 21,000 रुपये कुल मिलाकर मानदेय करने की मांग है और फिलहाल कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मंजूरी इसको जो है मिल गई है, ऐसी जानकारी निकल के आई है। एक बार यहाँ पर देखिए आपके लिए अब जेब ढीली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है कि यूपीआई से लेन देन पर शुल्क लगाने की तैयारी। अभी आप लोग जानते हैं यूपीआई बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है, किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज हमको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है यूपीआई में भी चार्ज लगाया जाएगा। किसी को पैसे भेजेंगे तो यहाँ पर शुल्क लगेगा, ठीक है। तो लिखा है सरकार यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड से लेन देन पर मर्चेंट शुल्क यानी एमडीआर फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इनसे लेन देन निःशुल्क है, लेकिन बैंक चाहते हैं कि बड़े कारोबारियों से शुल्क वसूला जाए। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक छोटे व्यापारियों के यूपीआई पहले की तरह निःशुल्क रहेगा। आम लोग भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बैंकिंग उद्योग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें सालाना 40 लाख रुपए से ज़्यादा की बिक्री करने वाले कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि बड़े जो कारोबारी होंगे, बड़े जो बिजनेसमैन होंगे, उनसे जो है शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन इंडिया में शुल्क भले व्यापारियों पर लगता है, लेकिन वो पैसा जनता से ही वसूला जाता है। लोक सेवा आयोग से जो है अपडेट की राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के 6 अभ्यर्थियों के दावेदारी निरस्त है। लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि मुख्य परीक्षा के लिए 6 अन्य अभ्यर्थियों की दावेदारी मंगलवार को निरस्त कर दी। इससे पहले 7 मार्च को 38 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए थे। अब तक 44 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त हो चुकी है। हालांकि इन अभ्यर्थियों को 15 मार्च तक आयोग के कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट की आरपीएफ भर्ती परीक्षा के सालवर समेत 2 गिरफ्तार। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले गिरोह का पुलिस ने मंगलवार को भंडाफोड़ किया। अंदामों में परीक्षा देते समय परीक्षार्थियों के पकड़े जाने के बाद सालवर भी हत्थे चढ़ गए। वाराणसी निवासी सालवर ने प्रश्न पत्र हल करने का सौदा 5 लाख रुपए में किया था। आरोपी के पास से मक्खी, ब्लूटूथ समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। वो पहले भी टीटी के पेपर में सॉल्व कराने के आरोप में जेल जा चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से 10,758 पदों पर मिडिल एवं प्राइमरी स्कूल में चयन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 2024 में, और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 17 मार्च 2025 है। देखिए भर्ती का नाम है 2024, ठीक है, लेकिन आवेदन आप लोग 17 मार्च 2025 तक आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगली अपडेट यहाँ पर है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पकड़े गए 5 फर्जी परीक्षार्थी एफआईआर। हाईस्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 1,98,000 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 93% अभ्यर्थियों की रही उपस्थिति। तो कल ये परीक्षाएं संपन्न हुई है। यहाँ पर जो है 5 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।